आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा, अगर इस वीडियो को आपने ढंग से देख लिया ना तो आप अपने 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए बचा सकते हो। रुपए की बात इसीलिए करी, एक अच्छा हुक देना था ताकि आप वीडियो पूरी देखो, बट बचा भी लोगे। खैर, अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक की रिसर्च मैंने कहां से करी और ये आइडिया आया कहां से। तो पहले ये सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या, हम ये वाली लाइट डिजाइन कर रहे थे। अब ये एक सोलर लाइट है, इसमें आगे सोलर से चलने वाली एलईडी है, पीछे इसका सोलर पैनल है। तो हम इसका इंक्लिनेशन वाला सेटअप देख रहे थे कि जिसमें हम पैनल को इंक्लाइन कर सकें, जिससे कि मैक्सिमम बैटरी चार्ज हो सके। तो हमारी टीम में एक नया हायर्ड इंजीनियर था, उसका कहना यह था कि भाई हम इस पैनल को इंक्लाइन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। और मैं जान के ताज्जुब हुआ इस चीज के बारे में कि यार वैसे तो मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है इंडियन कॉलेजेस में ज्यादा कुछ नहीं सिखाते, बट स्टिल इतना तो बेसिक है कि आपको पैनल इंक्लिनेशन का पता होगा। और उसी से मेरे दिमाग में एक रियलाइजेशन आई कि अगर यार ये इंजीनियरिंग करा हुआ बंदा इसे नहीं पता, तो पब्लिक जो सोलर लगवा रहा है उसको शायद पैनल इंक्लिनेशन के बारे में ज्यादा कुछ ना पता हो, और वो अपने रूफटॉप पे सोलर लगवा रहा है और उल्टा सीधा सोलर लगवा लेगा, जिससे कि उसका 1.5 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा होगा। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मैं आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को यह समझाऊंगा कि आपको अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल किस तरीके से नहीं लगाने हैं और क्या सही तरीका है उन पैनल्स को लगाने का। मतलब मेरा सोलर पैनल किस डायरेक्शन में फेस करेगा, उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री लगेगा, 45 लगेगा, 0 डिग्री लगेगा, क्या एंगल होगा उसका। ये आप खुद भी कैसे चेक कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके रूफटॉप पे लगा हुआ है तो क्या वो सही लगा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है इस तरीके के कंटेंट के लिए, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी हमारी स्ट्रीट लाइट्स लेनी है तो lumencity.in है ही, जहां पे आपको BIS सर्टिफाइड 2 साल की वारंटी वाली लाइट्स मिली जाएंगी। तो देखो, अभी हम एक साइट पर गए थे जहां पर हमने देखा कि सोलर पैनल टीन शेड पे लगे हुए हैं। अब टीन शेड का इंक्लिनेशन जो होता है, मतलब इंक्लिनेशन एंगल जो होता है, वो तो हमारा नॉर्मल होता है। वो कोई आप 45 डिग्री 30 डिग्री नहीं देखोगे, वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 डिग्री का होता है। तो उसी के ऊपर लगा के पैनल लगा रखे हैं और कहते हैं भाई हमारा आउटपुट ढंग से नहीं आ रहा, जितनी यूनिट PM सूर्य घर में बोली जाती है उतनी यूनिट तो जनरेट नहीं कर रहा। तो हमने उनसे वही कहा, करेगा कहां से साहब, आपका पैनल ही गलत लगा हुआ है, पैनल इस तरीके से नहीं लगता। और ये मल्टीपल जगह पे हमने दिक्कत देखी है। कुछ जगह पे तो हमने यहां तक देखा है कि जिस डायरेक्शन में घर का फसाड होता है, मतलब मेरा जैसे घर का फ्रंट इस साइड में है तो पैनल भी इसी साइड इंक्लाइन करके लगा देते हैं कि मेरे भाई घर का एस्थेटिक खराब नहीं होना चाहिए, अगर सोलर भी लगवाए बेशक से कम प्रोड्यूस करे, इंक्लिनेशन इस तरफ दे दो। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैनल फेस किस डायरेक्शन में करना चाहिए। अगर ये आपका सोलर पैनल है, ये भी फ्लैट लेटा हुआ है, इंक्लिनेशन कितनी डिग्री का होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये पैनल किस डायरेक्शन में फेस करना चाहिए। मान लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मेरा जो पैनल होगा वो साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा पूरे के पूरे इंडिया में। तो क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जहां पे इंडिया पड़ता है, हम सब लोगों के पैनल्स हमारे सारे साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सूरज होता है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। और वहीं हम हेमिस्फीयर के दूसरी साइड चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे जितने भी सोलर पैनल होंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे। तो अब अगर आपको चेक करना है कि आपके पैनल साउथ डायरेक्शन की तरफ हैं या फिर नहीं, तो आप पहली चीज तो कंपास से चेक कर सकते हो। कंपास जो होता है बेसिकली वो आपको आपका मैग्नेटिक साउथ दिखाता है, ट्रू साउथ नहीं दिखाता। तो ट्रू साउथ के लिए आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल अर्थ का इस्तेमाल कर सकते हो और जज कर सकते हो कि आपके पैनल साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसी तरीके से मैं टिल्ट एंगल के लिए भी ऐप बताऊंगा और एक ओवरऑल आपका जनरेशन चेक करने के लिए भी ऐप बताऊंगा। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझो, यहाँ पे अगर आपका पैनल का इंक्लिनेशन आता है फॉर एग्जाम्पल 28 डिग्री और आपका पैनल फ्लैट लेटा हुआ है, तो आप अप्रोक्सीमेट 15 से 20% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अपना बेमतलब में जाने दे रहे हो। और उसी के साथ साथ आपका अगर पैनल फ्लैट लेटा हुआ है तो इस पे जो डस्ट डिपॉजिट होता है वो भी जस्ट डबल होता है, जिसकी वजह से अगेन आपका 10 से 12% का लॉस बढ़ जाता है, जो कि आपका ओवरऑल लॉस बढ़ जाता है 22 से 25% का। मतलब जहां आपका सिस्टम
हाइपोथेटिकली 100 यूनिट बनाता, वहां पे अब वो 70 से 75 यूनिट ही बना रहा है आपके गलत टिल्ट एंगल की वजह से। अब हम बात करते हैं दोस्तों टिल्ट एंगल की, कि मेरा टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए। तो देखो, टिल्ट एंगल डिपेंड करता है आपके लैटिट्यूड पे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप सर्च कर सकते हो दिल्ली लैटिट्यूड, तो आपके पास में आ जाएगा 28 डिग्री, और इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही घूमता है। अब वहीं अगर हम फॉर एग्जांपल बैंगलोर चले जाएं तो वहां पे 19 डिग्री आएगा। इसी तरीके से मैंने कुछ स्टेट्स निकाले थे, अगर आप दिल्ली में हो तो 28 से 30 डिग्री है, मुंबई में हो तो 19 डिग्री है, बैंगलोर हो तो 13 से 15 डिग्री है, चेन्नई हो तो 11 से 13 डिग्री है, कलकत्ता हो तो 22 से 24 डिग्री है। इस तरीके से अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मेरे ऑलरेडी छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है, अब मैं उसका टिल्ट एंगल कैसे देखूं। तो देखो, इंक्लिनोमीटर एक नॉर्मल ऐप है, फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री है। उस वाली ऐप के अंदर जब आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लोगे और फिर फोन को अपने सोलर पैनल के ऊपर रखोगे तो वो आपको आपके सोलर पैनल का इंक्लिनेशन दिखा देगा कि भाई आपका पैनल कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। और इसी के साथ साथ हमने अपनी एक रीसेंट साइट पे एक एक्सपेरिमेंट करा था जहां पे हमने एडजस्टेबल टिल्ट वाला स्ट्रक्चर लगाया था। तो देखो, ये हमने क्यों करा था, इसके पीछे का भी रीजन देता हूं। होता क्या है, जब विंटर्स होती है ना तो सन साउथ डायरेक्शन में और नीचे चला जाता है, समर्स में तो वो और ऊपर आ जाता है, मतलब दोपहर 12 बजे का सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगा, बट वो विंटर्स में इंक्लाइन हो जाता है। तो हमने जो इंक्लिनेशन वाला स्ट्रक्चर लगाया था उसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर हम विंटर्स में पैनल्स का इंक्लिनेशन और बढ़ा सकें और समर्स में उस इंक्लिनेशन को कम कर सकें, क्योंकि अगर हमने समर्स में भी ज्यादा इंक्लिनेशन रखा तो भी यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हमने ये एडजस्टेबल इंक्लिनेशन वाला सिस्टम डिजाइन करा था। अभी एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में है, क्योंकि हमें दो चीजें देखनी होती हैं कि फिक्स सिस्टम को इकट्ठा रखने के लिए आपको कम लोहा लगता है, क्योंकि उसको 180 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड भी झेलनी होती है। बट जहां पे हमारा सिस्टम में हम इंक्लिनेशन दे देते हैं, कुछ मूवमेंट दे देते हैं, तो वहां पे सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्यादा लोहा लगता है। तो अब यहां पे कॉस्ट डायनेमिक्स आते हैं कि ज्यादा लोहे में हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, क्या हम उसके बदले में उससे डबल या फिर उससे कहीं ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन अचीव कर पा रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने लोहे में तो 1000 रुपए फालतू खर्च कर दिए, बट हमारा यूनिट प्रोडक्शन ही 500 एक्स्ट्रा हो पाया, तो ये वर्थ इट नहीं है। तो उस चीज पे अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। और इसी के साथ में एक डेजर्ट स्टडी भी हुई थी, उस स्टडी के अंदर अगर आप चाहोगे तो उसका लिंक मैं नीचे आपको कमेंट्स में दे दूंगा। तो उस स्टडी के अंदर क्या करा था, उन्होंने एक डेजर्ट एरिया में 183 डेज का टेस्टिंग था, जहां पे उन्होंने एक पैनल को फ्लैट लिटाया था और एक पैनल को 25 डिग्री के इंक्लिनेशन पे लिटाया था। और जब 183 डेज का टेस्ट कंप्लीट होता है तो जो पैनल इंक्लिनेशन में था उसने 20% ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करी थी फ्लैट लेइंग पैनल के कंपैरिजन में। तो आप जान सकते हो कि हमारा इंक्लिनेशन और हमारा डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ कितना जरूरी हो जाता है जब कभी भी हम सोलर अपने रूफटॉप पे लगवाते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट वेबसाइट और टूल के बारे में बताता हूं जिसका नाम है PV Watts। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है, ये हम लोग भी यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर अपना डायरेक्शन भी डाल सकते हो, अपनी लोकेशन डालोगे, डायरेक्शन डालोगे और अपना इंक्लिनेशन डालोगे कि आपका इंक्लिनेशन का क्या मतलब कितनी डिग्री पे आपका पैनल इंक्लाइंड है, तो वो आपको एक्यूरेट रीडिंग दे देगा कि भाई आपका ये सोलर पैनल कितनी बिजली बनाएगा, मतलब कितने यूनिट्स जनरेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में आपका 12 डिग्री पे टिल्ट है तो ये पर डे कितना बनाएगा, और अगर यही पैनल 30 डिग्री पे टिल्ट है तो ये पर डे कितना बनाएगा। मंथ वाइज आपको ब्रेकअप दे देगा ये पूरे के पूरे सिनेरियो का। तो वीडियो में यहां तक आते आते मैं आप सब लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपके यहां पे अगर सोलर रूफटॉप लगा हुआ है तो आप लोग अपना इंक्लिनेशन और अपना डायरेक्शन चेक करो और मेरे को बताओ कमेंट्स में कि क्या आपके इंस्टॉलर ने सही तरीके से सोलर पैनल आपके रूफ पे लगाया है। और हां, जब आप ये चीज बताओ तो अपना लोकेशन बताना मत भूलना। और अगर आप सोलर लगवाने वाले हो तो देखो मैंने आपको जानकारी पहले से ही दे दी, इस चीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप एक पूरा का पूरा सिस्टम टूर करना चाहते हो कि हम एक 5 किलोवाट की साइट किस किस तरीके से लगाते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या क्या तरीका है, सही तरीका क्या है एक सोलर रूफटॉप साइट लगाने का, तो यहां पे वीडियो आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देखो।